लेंगे जो जगन लैन से साई कन्नों दात। परमेश्वर दाता वंडदा ते जिहड़े रात को जागदे हो परमेश्वर के कन्नों परमेश्वर वाले पासों दाता प्राप्त करते। आप रात के दीवान की हाजरी भरदे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी दातां नाल लवलेर हो रहे गुरु की संगत के रूप में सज बैठे निश्चित समय अंदर मनमोहन का आगाज करने तो पहला साहिब कुमार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन पवित्र बख्शिश रही मन किरतियां की एकाग्रता वास्ते आप जी तो शीश मंगने सारी सिख संगत की आवाज में कहो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे कंवर नौ निहाल सिंह का विआह है कि महाराजा जी ने कश्मीर तो कारीगर सदे। कश्मीर के सनियारे ने कंवर वास्ते सेहरा तैयार किया सेहरा बनने वास्ते मथे सेहरा तैयार करके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को विखाउण लई लिया। महाराजा रणजीत सिंह कंवर वास्ते तैयार किया सेहरा वेख रहे हैं। देखद्या देखद्या इन्ने प्रसन्न हुए कि अपनी देह विचों माया कढ़ के उस कारीगर की तली से कटा के आख्या हो जा सेहरा जिंदगी भर नहीं वेखे। अपनी जिंदगी का तजर्बा सेहरे को तैयार कर खिलाने वाले कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। पर यह सेहरा इन्ना सुंदर है इन्ना सुंदर है भी यह कंवर के मत्थे से बंदा उन्ना सोहना नहीं लगना जिन्ना गुरु रामदास महाराज के चरणों में सोहना लगना ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में भेटा कर दिता। हरमंदर साहब नाल शेरे पंजाब कितना प्यार करते सन एक होर कहानी तुहाडे नाल साझी करा। जदों भी खुशी गमी का वक्त आउंदा सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर की धरती पर आ जाते सन। धन गुरु रामदास महाराज जी के पावन चरणों में रजोई करते सन ते सच्चे पातशाह रजोई स्वीकार कर लेंगे सन। मंगता तो उस दरवाजे से बार बार आता जितों खैर पैंदी जितों खैर ना पवे उत्थे मंगता थोड़ा होता। शेरे पंजाब जदों भी खुशी गमी का मौका आता सी गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में जाके बेनती करते सन। गुरु साहब बेनती स्वीकार कर लेते। पता लगा हरमंदर साहब के कीर्तनीय भाई मनशा सिंह जी उन्होंने घर में जेड़े तवे पर रोटी पका के खाते वो लोहे का नहीं मिट्टी का तवा इन्नी गरीबी शेरे पंजाब को पता लगा भाई गुरु रामदास महाराज के घर का कीर्तनिया हो मिट्टी के तवे से रोटी पका के खावे फिर रणजीत सिंह फिर तू का महाराजा। गुरु की साजी माजी साध संगत हाथी से सवार हुए महाराजा जी सोने दी मोहरां की थैली रखी हाथी उत्ते चलते चलते अमृतसर की पावन धरती से आ गए। सुनिया भेजा भी भाई मनसा सिंह को कहो गुरु रामदास महाराज के घर का सेवादार रणजीत सिंह आया। इसलिए आया है कि गुरु रामदास महाराज जी के घर के कीर्तनियों के घर में गरीबी आ तो गरीबी शेरे पंजाब के होंगे होनी नहीं चाहिए तो गरीबी दूर कर ली आया तो मैनू दर्शन करे। ज्ञानी मनसा सिंह को इस गल का सुनिया मिलिया अपने दरवाजे बंद कर लाए। दरवाजा खोलिया नहीं दरवाजा बंद कर दिता जो महाराजा रणजीत सिंह के आने का पता लगा। गुरु की साजी वाली साध संगत महाराजा की हाथी की हमारी जो उतर के दरवाजे खोलो के आवाजा मारते रहे ओ भाई मनसा सिंह मैं शेरे पंजाब बन के नहीं गुरु रामदास के घर का सेवादार बन के बेनती करता हाँ दास को एक बार दर्शन दे। बारी भी झरोखे विचों की आवाजा मारते रहे पर मनसा सिंह ने बारी भी बंद कर ली बारी नहीं खोली। आख्या महाराजा जी ये शेरे पंजाब के कदम मेरे इस घर में पै गया जितों गरीबी खंभ ला के उड़ जानी मैं गुरु रामदास के घर में मंग के ली गरीबी का धर्म है। कितना सत्कार करते सन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के दरबार। मैं फिर बेनती कर देवां उन्होंने न्याय की गल करिए मेरे को हजारों उदाहरण ने कि महाराजा रणजीत सिंह न्यायकारी किन्ने सन। तो मैं बेनती करा जदों भी कोई मुश्किल आनी गुरु रामदास महाराज के दर से आके अरदास करनी सच्चे पातशाह ने दर से अरदास प्रवान कर लेना। खुशी का मौका आना फिर भी अमृतसर की धरती से आना। तो शायद ना पता हो कंवर नौ निहाल सिंह के विआह वास्ते महाराजा रणजीत सिंह ने सारा परिवार ही अमृतसर की धरती से लैंदा है। गुरु की साजी माजी साध संगत जिथे अमृतसर गुरु का बाग है ना उस गुरु के बाग में एक नवा लाहौर वसा दिता गया सी ते उथों जंग चली ते फिर अटारी गई सी
ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਏ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਕੱਢੀ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਬਾਡੀ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਰ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਮਨ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਹੱਥ
ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ MLA ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ MP ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਗਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੈਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਂ ਆਗੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀਵਾਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1818, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੜਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਨਾ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 100 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਹੈਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। 100 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਤ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀਵਾਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੂਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ
अकाली बाबा फूला सिंह ने अकाली सेना को तैयारी का हुक्म दिता। गुरु के बिफरे हुए शेर दमालियां वाले सिंह मीडिया कड़ियां नाल भरियां अकाली सेना भंगियां वाली तोप लैके अमृतसर की कौम धरती को तैयारी कर लगी है। कौम का जथेदार कौम उत्ते अपना है, कौम उत्ते मुश्किल है, तो मुश्किल को सर करने वास्ते अकालियां की छावनी चो तैयार होकर चलिया। आओ कौम के जथेदार के दर्शन करिए। मैं बेनती कर देवां, आगू राजनीतिक होवे, आगू धार्मिक होवे, इसे लिए चुने जाते। राजनीतिक आगू भी देश में संकट होवे, मन लो काल पैण की दिशा होवे ते अनाज के भंडारे से जगीरा पहला इकट्ठा कर लेंदा। कौम उत्ते मुश्किल दी घड़ियां होण ते कौम के जथेदार अगे होकर छाती ताण के खलोंदे ने। कौम का जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह नगारे में चोट मार के अकाली सेना नूं नाल लैके मुल्तान के जिले की फतेह जाबी करके जा रहे हैं। दर्शन करो जी, चोटा ला रणजीत ने चढ़ पै अकाली।
मुल्तान के किले की फतेहजाबी वास्ते अकाली फौजां नूं लैके अमृतसर की पावन धरती तो जा रहे हैं मुल्तान वाले। खालसे का राज शिखर उत्ते सी। लोग अकाल तख्त साहब के जथेदार के चरणों थले अपने नैण विछा रहे सन। अखियां उड़ीकदियां सी शहीदी देगां दे गप्पे सिंह सरदारां दी भेटां चढ़ाए जा रहे सन। कौम का जथेदार लोगों दी भेटावां कबूलदा सिंघां नूं नाल लैके मुल्तान वाले वधदा रहिंदा है। अंतां दी गर्मी विच अकाली बाबा फूला सिंह जी 1818 ईस्वी के 18 जेठ नूं मुल्तान के मैदान में जा पहुंचे। शाहजादा खड़क सिंह जी कौम के जथेदार नूं अगलवंडी लैण लई आए। घोड़े की लगाम फड़ी एक खैमे के लागे पलगा डाया सी। खैमे दे विच उस खैमे के उस तंबू के लागे घोड़ा रोक के कहण लगे, अकाली बाबा जी आप लम्मा समा घोड़े ते सवारी करके लम्मा पैंडा तय करके आए हो। इस तंबू में आप जी के आराम कर ली पलगा डाया होया है। इस करके तुसी घोड़े तो उतर के कुछ पल लिए आराम कर लो। जंग बारे बाद में सोचा जाएगा। कौम के जथेदार के कन्ना में आवाज पई। शाहजादा खड़क सिंह के शब्द अकाली बाबा फूला सिंह ने बड़े ध्यान नाल सुने। मथे ते तिगड़ी पा के आख्या, ओ बच्चू, जिन्ना चिर हलाली झंडा ला के मुल्तान के किले तो केसरी नहीं चढ़ा देता, उन्ना देर आराम करना कौम लई ते मेरे लिए हराम है। गुरु की साजी नवाजी साध संगत घोड़े की वाप छड़ाई। घोड़े के सवार होकर कौम का जथेदार किले का मुआयना कर रहा है। किले दी दीवारां नूं तक रहा है। बड़ा अच्छा जंगजू जरनैल सी। युद्ध नीति में अकाली बाबा फूला सिंह का सानी कोई नहीं सी। ओदी नज़र इन्नी तेज सी जिवें एक्सरे राही टुटे अंग का जिसम के विचों पता कर लैंदा है। वो वेख लेंदे सन भी किले की किहड़ी बाही कमजोर आ। उन्हां दी नज़रां विच एडी वड्डी शक्ति सी। कौम के जथेदार ने किले का मुआयना किया। खिजड़ी दरवाजे वाले पासे की कंध जिहड़ी सी ना, वो थोड़ी जी कमजोर सी। जथेदार जी ने तोपची नूं हुक्म दिता, भंगियां वाली तोप इस पासे बीट दी जाए तो ऐन निशाने सेक के इस थां ते गोले वजने चाहिए। गुरु की साजी वाजी साध संगत अकाली सेना नूं आख्या, जदों पाड़ पै गया गोलियां नाल, उदों तुसीं तैयारी ऐन पूरी तैयारी रखनी है कि अंदर जाके मुजफ्फर खान नाल दो हथ करके मुल्तान के किले को कब्जे विच करना है। 1818 ईस्वी के 18 जेठ नूं अकाली बाबा फूला सिंह की आग्ञा पा के तोप की बैरल खिजड़ी दरवाजे वाले पासे फिट करके जिथे दीवार में गोले मारन का आदेश दिता गया सी, अकाल अकाल के जयकारे छड्ड के अकालियों ने मुल्तान के किले ते हल्ला साहब
ਉਹਦੇ ਫੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਢਾ ਕੇ 17 ਪੈਰ ਹੋਰ ਪਵਾਏ। ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਾਤਾਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ।
अकाली देख के बार नाल मुजफ्फर खां मैदानी जंग में किले में मारा गया तो बाकी फौजा सिखा ने तेग की धार लगा दी। कुछ जिंदे फड़ के महाराजा रणजीत सिंह ने पेश किए गए तो उन्होंने गीत दे के मारी। मुल्तान का थैला फतेह अकाली बाबा फूला सिंह ने इस तरह किया। इतिहास की कदर बहुत सारा मान आया ना नवा कले कले का तो बड़ा समा लगेगा। सिख जगत का मान मता कमीशन जत्था ज्ञानी केवल सिंह की मेहता और पंजाब दी उच्चियां आवाज़ा भाई काबल सिंह सोई भाई मनजीत सिंह सोई सारे जत्थे वालों बहुत सारा प्यार हाजिर होया। सत्कारयोग बाबा शिंदर सिंह साहब की फतेहगढ़ सतरावां वाले आसीस भेज रहे हैं। बाबा अवतार सिंह जी चंद उन्होंने वालों बहुत सारी माया हाजिर हुई। सत्कारयोग बाबा ज्ञान सिंह साहब जी आसीस भेज रहे हैं 500 रुपया भेज रहे हैं। उसके नाल बाबा मुख्तियार सिंह जी मालदे वाले उन्होंने वालों 500 रुपया हाजिर होया। बाबा गुरनाम सिंह जी उन्होंने वालों बेनता सीसा हाजिर हुई। भाई साहब बाबा चरणजीत सिंह जी सराली साहब वाले उन्होंने वालों बहुत सारा प्यार हाजिर होया। भाई चरणजीत सिंह जी सुहावे वाले उन्होंने वालों बहुत सारा मान भेजा गया। होर भी महापुरुषों वालों बहुत सारिया सीसा हाजिर हुई जिन्हों का नाम मैं नहीं जानता सतगुरु जानता है। सच्चे पातशाह सारा की कृपा कर। गुरु की संगत वालों बहुत सारा प्यार भेजा गया। गरीब नवाज कलगी वाले पातशाह महाराज जी सारा तो मेरा काम कल दोपहर के दीवान में फिर थोड़ी सेवा के बाद होवांगे। इतने इन्ने कुछ शब्दों आप की आज्ञा मंगते हैं जी। थोड़े समय में बड़ी गल करते हैं बहुत गलतियां हो जाती साड़ियाँ ने साड़ी झोली में पा दी चंगे शब्दों हिरदे विसा के ला लेने का यतन करना। समुची संप्रदा का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बाबा अवतार सिंह साहब जी घरियाले वाले वाहगुरू उन्होंने दीर्घायु बख्शे सवेर के दीवान में दर्शन करके आउणगे। उन्होंने चढ़ती कला वास्ते सतगुरू के पावन करना एक अरदास बेनती है। सारी संप्रदा के जथेदारां का सैकटरी साहब भाई अवतार सिंह का लाइव चलावे वीरों का साउंड वाले वीर का धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का रोम रोम धन्यवाद करते हो। आप जी को आगे मंगते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत जिन्होंने निश्चित किए हुए समय इन पूरे समय के अंदर एक ढाडी बात आप जी के साझी की है। ढाडी होने के नाते मैं समझ सकता है कि 45 मिनट के एक मजबूर कहना ढाडी जत्थे वास्ते वो भी फिर मुल्तान की जंग बड़ी बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। पर गुरु साहब जी की बख्शिश का सदका थोड़े समय के बहुत कुछ कहने का यत्न किया है। सतगुरु पातशाह महाराज जी चढ़ती कला की आप कोशिश कर सत्कारयोग साध संगत जी सम्मानित सत्कारयोग बाबा शिंदर सिंह साहब जी सरावां वाले मत आए ने नाल उन्होंने सिंह आए ने जी आए हुए सिंहां दे विचों वीर गुरशरण सिंह जी बीए सरावां वाले 10 मिनट वास्ते आपको संगत की खिदमत दे दोनों विचारां में सलाम पाउणगे। उन्हां तो बाद पंथ का सन्मानिया होया पिछले जत्था ज्ञानी केवल सिंह जी मेहता और सोई भरावां की जोड़ी आप जी ने रूबरू करांगा जी। रूबरू हन भाई गुरशरण सिंह जी बीए फतेहगढ़ सरावां वाले। गुरु की साथी और नवाजी गुरु गुरु प्यारी गुरु सवारी खालसा साध संगत जी
चवर शकर कपड़ा निमान नाम के जवाहर वाणी की रोहित राजहन राज का महाकाल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिना की अपर अपार महान बख्शिश कृपा का सदका आप सतगुर संगत होले महल्ले के सालाना समागम समर्पित गुरु साहिब जी के तरह हजूरी के अंदर जोड़ करके बैठे हो। आओ जितना भी समा प्राप्त होया है गुणवत विचारा के नाम जुड़न का जतन करिए। सारी संगत बड़ी आदर सत्कार के नाम मदद गुरु जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ जेकर संसारी जीवन में जिउण वास्ते तेन परिवार साफ सफाई बख्शिश कीते ने ते जिन्हां दे विच खचत ना हो इन्हां दे मोह नूं छड्ड करके ते केवल एक बात के मोह अपने जीवन के विच धारण करके उहदे नाल प्रेम करके ते अपने जीवन नूं सफला बनाओ। एक इतिहास के विचों उदाहरण आप समाज संगत के खिदमत के विच रखा। धन गुरु नानक देव जी महाराज जदों 3 दिन बाद वे नदी तो बाहर आ करके शमशान घाट की धरती पर जा करके बैठते हैं। उत्थे तवारी गुरु खालसा का करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी जिन्हों ने 5 साल की उम्र के विच महाराजा रणजीत सिंह को सवेरे 2:30 बजे उठ करके नित्य दी गुरबाणी का जाप श्रवण करवाया सी। 7 साल की उम्र के विच उन्होंने लगभग आरती संख्या श्री सरगुरु की संख्या के दसम की संख्या जोड़ी का संपूर्ण कर ली सी। इतना उच्चा जीवन उन्होंने तवारी गुरु खालसे के विच अपने शब्दों के विच जो गुरु साहब जी ने शमशान घाट के विच आ करके भगत नूं उपदेश दिता ना उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों के विच लिखिया। जब शमशान घाट के बैठ के पिंडा के खबर पुजिया गुरु साहब जी 3 दिन बाद वेने जी को बाहर आए हैं तो घर नहीं गए, परिवार को नहीं मिले, साख संबंधियों को नहीं मिले, शमशान घाट के जा करके बैठ गए। ये कारण की गुरु साहब जी के चाचा जी बाबा लाल चंद जी उत्थे जा करके गुरु साहब जी ने पुछते हैं कह लगे नानक इतने दिनों बाद वापस आए हो तो परिवार को मिलना चाहिए है, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुसी आकर के शमशान घाट के विच बैठ गए। बड़े सोहने वचन उत्थे उपदेश धन गुरु नानक देव महाराज जी ने दिता। कह लगे चाचा जी जिहड़ा परिवार सानू परमात्मा ने बख्शिश किया है ना वो संसारी जीवन को जीवन वास्ते है, आत्मक जीवन को जीवन वास्ते नहीं। जेकर आत्मक जीवन को जीवना है तो फिर आत्मक परिवार के नाल जुड़ना पड़ेगा। वो आत्मक परिवार किहड़ा है वो गुरु साहब ने दस्सिया। कह लगे मत हमारी माता कहिए संतोख हमारा पिता। ये गुरु नानक देव महाराज जी के वचन ने तवारी गुरु खालसे दे विच ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने अपने शब्दों के विच लिखे हैं। कह लगे मत हमारी माता कहिए संतोख हमारा पिता। जिन्हों पवित्र गुरबाणी ने क्या कह लगे मत माता संतोख पिता सार सहज समाये। मत हमारी माता कहिए संतोख हमारा पिता सत हमारा साचा चाचा जिस संग मनवा चिता।
ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਉ ਭਾਈ ਹੈ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਾ। ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਦਾ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭਉ ਭਾਈ ਹੈ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ मित्र प्रेम प्यारा, धी हमारी धीरज कहिए पुत्र ज्ञान विचारा। शांत हमारी प्रिया निकी, कह लगे शांति को अपनी प्रिया अपनी पत्नी समझ। खिमा हमारी चेली, जेकर चेली बनानी है तो खिमा में बना, किसी को खिमा करने का गुण अपने अंदर धारण कर। अगले बचन के कह लगे सील हमारा सौरा कहिए, सासू दया सहेली। शर्म का गुण अपने अंदर धारण करके गुण दसे ने एक साथ संबंधी आत्मिक जीवन में जो गुरु साहब जी ने सानू दसे ने। जेकर कोई माड़ा कर्म करना है तो वो कर्म को शर्म कर, तेन शर्म आवे, तू पराया तन तकदा है, पराया धन तकदा है। सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी ने काम की बड़ी सोहनी व्याख्या की सी श्री दसम की बाणी के विचों। ते एक मेरी हाथ जोड़ करके बेनती है गुरु के सिखो, दसम की बाणी को तोड़न का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, पर एक गल चेता रखियो, जेकर दसम की बाणी है सर्वलोह की बाणी है तो साढ़े कोल वीर रस है। जेकर दसम की बाणी है साढ़े कोल काम की व्याख्या है, नहीं तो दुनिया के विच जिन्ने मर्जी ग्रंथ लभ लो, किसी के विच काम की व्याख्या नहीं, किसी के विच वीर रस नहीं। आद साढ़े गुरु ने ते दसम नूं असीं नाल मरना है। इसे करके सतगुरु जी ने सानू 3 बाणियां नितनेम दियां श्री दसम दियां बख्शिश कीतियां ने। दसम के नालों श्री सर्वलोह की बाणी के नालों कदी ना टुटिओ। एक दसम की उदाहरण काम ते गुरु साहब जी ने सानू किवें बचाया काम तो। श्री दसम की बाणी के विच गुरु साहब जी श्री कृष्ण जी का सारा जीवन लिखिया है। द्वापर के अवतार हुए ने, उन्हों का कंस के सहुरे के नाल जुड़ होंदा। जो पता लगता है भी कंस को मार दिता तो वह चढ़ाई करके द्वारका ते आउंदा है, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ एक छोटा जिहा जरनैल है जिसका नाम है खड़ग सिंह। गुरु साहब जी ने दसम की बाणी के विच लिखिया हुआ है। खड़ग सिंह नाम है, बड़ा बड़ा बड़ी है, इतना बड़ा बड़ी है। 3 बार उन्हें श्री कृष्ण नूं, हालांकि समय के अवतार ने, पर उन्होंने वालों तो फड़ के धरती में सुटिया, इतना बड़ा वो बड़ी है। शिव जी वो लड़न वास्ते आता है, वो पौंदे पैरी भज जाता है, नहीं लड़ सकिया। हार करके ये सारे हाथ जोड़ के ब्रह्मा को गए, कह लगे सानू कोई विरोध दसो, असीं किवें मारीए खड़ग सिंह नूं। हुण ब्रह्मा बड़ा बड़ा ज्ञानी सी, बड़ा चलाक सी, कहंदा एक ही हथियार है जिहदे नाल खड़ग सिंह नूं मार सकदे। कहंदे किवें? देखो खालसे का करैक्टर देखो, गुरु साहब जी ने सानू समझाउणा भी सी। कह लगे स्वर्ग दे विचों सुंदर इस्त्रियां लिया करके ते युद्ध के मैदान दे विच नाच कराओ। जदों खड़ग सिंह का ध्यान टुट करके उन्होंने इस्त्रियां दे वल जाएगा, करैक्टर लैक्स होगा, उस वेले वो छाती के तीर मारे तो मर जाएगा। इसी तरह होया जदों स्वर्ग के विचों इस्त्रियां लिया करके युद्ध मैदान की धरती के विच नाच कराया, ये खड़ग सिंह जिहड़ा है वो करैक्टर लैस होया। इसका ध्यान जिहड़ा उन्होंने इस्त्रियां दे वल गया तो इन्होंने समा ले करके छाती के विच तीर मारिया तो मर गया। गुरु साहब जी ने समझाया, कहने लगे गुरु के सिखो, जितना चिर खालसे के विच करैक्टर है, शर्म है, उतना चिर खालसे की फतेह है। जिस खालसा करैक्टर लैस हो गया, उदन मेरी फतेह कदाचित भी नहीं हो सकती। करैक्टर है तो फतेह है। एक खालसे का करैक्टर गुरु साहब जी ने दसिया। रो विचार, कह लगे सील हमारा सहुरा कहिए, सासू दया सहेली। ये साढ़े साथ संबंधी आत्मिक जीवन के इन्हां गुणां नूं अपने जीवन के अंदर धारण करांगे तो साडा आत्मिक जीवन जिहड़ा उहदा दायरा उच्चा हो जाएगा, वध जाएगा। अखीर दे विच धन गुरु नानक साहब जी ने वचन कह लगे, चाचा जी एक कार हमारा खावत जिन ये बनत बनाई, तिसको त्याग अवर को लागे, नानक सो दुखदाई। जिहड़ा एक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं छड्ड करके होरनां दे चरणां दे विच पैंदा है, वो सदा ही दुख प्राप्त करता है। ये गुरु साहब जी ने सानू उपदेश बख्शिश किया। समा समाप्त है। गुरु साहब जी कृपा करना उपदेश साडे दिलां दे विच रस जावे। कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, आप सर्वत संगत का।
ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੁਖਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਭਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘਪੁਰ TV ਚੈਨਲ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ